आज चौथा अध्याय भी जीव तत्व के वर्णन करने वाला है, जिसमें विशेष रूप से देवों के बारे में चर्चा है। देव सभी अधिकांश ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, लेकिन कुछ देव हैं जो कि चित्रा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में भी रहते हैं, और कुछ देव जो है वो द्वीप समुद्रों में मध्य लोक में भी रहते हैं। पर अधिकांश स्वर्ग में और स्वर्ग से ऊपर जो कल्पातीत देव हैं वो रहते हैं। पूरा ऊर्ध्व लोक देवों का निवास है। देखें कि वे देव कितने प्रकार के हैं। एक चीज ध्यान में रख करके हम चलेंगे कि जो जो चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती वे नहीं हैं, ऐसा यदि हम मान लेंगे तब तो शायद हम किसी भी चीज को स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। संसार बहुत बड़ा है, जिसमें हमारी इन दो आंखों से बहुत थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, और हमारा इतना पुण्य भी नहीं है कि इन दो आंखों से चौथे काल में जिन लोगों को देव दिखाई पड़ते हैं वे आज हमें दिखाई पड़ जाएं। उसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। भवनवासी व्यंतर देव तो यहाँ पर आ सकते हैं, रहते भी हैं, लेकिन वे भी जब तक अपनी विक्रिया दिखाई देने लायक ना करें तब तक दिखाई नहीं देते। वैमानिक देवों के आने का यहाँ पर कोई संभावना नहीं है, पंचम काल में नहीं आते। वे पुण्यात्माओं के होने पर ही अपने विमानों से मध्यलोक में आते हैं, तीर्थंकर और अन्य जो महापुरुष हैं उनके समय में। ज्योतिषी देवों के विमान अपन को दिखाई देते हैं, लेकिन ज्योतिषी देव भी अपने को दिखाई नहीं देते। तो ये चारों प्रकार के देव हमें दिखाई नहीं देते, पर फिर भी इनकी एग्जिस्टेंस है ये आगम में, और आगम से ही हमें विश्वास करके चलना पड़ेगा। देवास चतुर्निकाया, देवों के 4 निकाय हैं, यानी समूह हैं। निकाय शब्द जो है वो समुदाय के अर्थ में है, इसलिए देव तो बहुत हैं, लेकिन उनके समुदाय 4 ही प्रकार के हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। आदितस्त्रिषु पीतांतलेशा, आदि के जो 3 समुदाय हैं उनमें पीत तक 4 लेशाएं होती हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में देखा जाए तो हमेशा एक ही पीत लेशा होती है, पर क्या होता है 4 लेशाएं कहने का अपेक्षा हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि भवनवासी और जो व्यंतर देव हैं वे अपनी अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा के साथ रहते हैं। इसलिए कृष्ण नील कापोत इन लेशाओं के मध्यम अंश से मरकर के वे चूंकि इन देवों में उत्पन्न होते हैं, इस अपेक्षा से उनके 4 लेशाएं कह दी गईं, पर वास्तव में उनके एकमात्र पीत लेशा होती है। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता, 2 तरह के वैमानिक देव हैं, कल्पवासी और कल्पातीत। तो जो कल्पोपन्न है, कल्प में उत्पन्न होते हैं। कल्प के मायने हैं जहां इंद्र सामानिक इत्यादि की कल्पना की जाए वो कहलाते हैं कल्प, जिन्हें हम स्वर्ग कहते हैं। और जो स्वर्ग के ऊपर हैं वे कल्पवासी ना कहला के कल्पातीत कहलाते हैं। तो जो कल्पवासी देव हैं, वहां तक के चतुर्निकाय के देवों में कितने कितने भेद प्रभेद हैं, इसकी चर्चा करते हुए सूत्र लिखा है कि दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा, 10, 8, 5 और 12 भेद वाले हैं। भवनवासी का जो समुदाय है उसमें 10 तरह के भवनवासी हैं। व्यंतर के समुदाय में व्यंतरों के 8 प्रकार हैं, ज्योतिष्क 5 प्रकार के हैं, और वैमानिक जो है वो 12 प्रकार के हैं। वो भी
कल्पवासी की अपेक्षा से, क्योंकि जो कल्पातीत हैं उनमें इस तरह के भेद प्रभेद नहीं होते इंद्र सामानिक इत्यादि के। इन चारों निकाय के देवों में जिनके की 10, 8, 5 और 12 भेद हैं, उन सभी में देवों की अपनी अलग अलग वैरायटी है। ऐसा मान के चलें कि जैसे हमारे इस संसार में राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक मनुष्य हैं, जबकि सभी मनुष्य हैं, लेकिन कोई एक राष्ट्रपति की हैसियत से अपने मनुष्य पर्याय को व्यतीत करता है और एक सेवक की तरह से, एक प्यून की तरह से अपने जीवन को मनुष्य होने के बाद भी व्यतीत करता है। देवों में भी ऐसा ही है। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोक पालानीक, प्रकीर्ण का भी योग, किलविशिकाश्चैकशः, ये 4 निकाय के देवों में जो उनके 10, 8, 5 और 12 भेद कहे हैं, उन भेदों में प्रत्येक में इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक और आभियोग और अंतिम किलविशक ऐसे भेद पाए जाते हैं। लेकिन त्रायस्त्रुंश, लोकपाल, वर्जा व्यंतर ज्योतिष का, व्यंतर और ज्योतिषी समुदाय के जो देव हैं उनमें त्रायस्त्रुंश और लोकपाल नहीं होते। ये त्रायस्त्रुंश और लोकपाल में से जो लोकपाल हैं वो एक भवावतारी ही होते हैं। ये विशिष्ट हैं। जैसे सची, सौधर्मेंद्र और लोकांतिक देव एक भवावतारी हैं, अगले भाव में नियम से मोक्ष चले जाते हैं। ऐसे ये लोकपाल भी हैं, यम, वरुण, कुबेर और एक और भेद है इसका, सोम, यम, वरुण और कुबेर, ये इनके भेद प्रभेद हैं लोकपाल के। हम देखें कि ये किस तरह के हैं। इंद्र किसे कहेंगे? तो जो देवों के ऊपर अपनी आज्ञा, अपना आदेश चलाते हैं और समस्त ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं, वे इंद्र कहलाते हैं। जैसे हमारे यहां पर एक तरह से राष्ट्रपति है। और जो सामानिक हैं उनके अंदर आज्ञा और ऐश्वर्य की सामर्थ्य नहीं होती, बाकी सारा वैभव इंद्रों के समान होता है। ये पिता, गुरु या उपाध्याय की तरह होते हैं, प्रिसेप्टर इनको कहते हैं, उपदेशक की तरह। और जो त्रायस्त्रुंश हैं वो तो मंत्री और पुरोहित की तरह हैं, फैमिली प्रीस्ट की तरह हैं, परिवार के लिए धर्म का आचरण बताने वाले या कि मंत्रणा और सलाह देने वाले। पारिषद जाति के देव वे हैं जो परिषद कहते हैं सब लोगों की सभा को, तो जो सभाजन हैं वे सब पारिषद कहलाते हैं, जैसे कि असेंबली मेंबर्स अपने यहां पर होते हैं। लोक में जो स्थान मित्र का है वही इनका भी है। और इंद्र की रक्षा के लिए जो नियुक्त होते हैं वो आत्मरक्ष जाति के देव कहलाते हैं, बॉडीगार्ड की तरह। हालांकि इंद्र तो सर्वशक्तिमान है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी शोभा के लिए आत्मरक्ष उसके बॉडीगार्ड की तरह देव उसके चारों तरफ रहते हैं। और लोकपाल वे कहलाते हैं जो एक तरह का, क्या कहें उसको, जैसे अपने यहां पर होम मिनिस्टर होता है जो पूरा राष्ट्र को मैनेज करता है, उसकी रक्षा करता है, उस तरह के लोकपाल होते हैं। और जो आर्मी है, जो सेना है, वो वहां पर अनेक जाति के देवों के नाम से जानी जाती है। और नगरवासी और देशवासी जो सिटीजन हैं वे सब वहां प्रकीर्णक देव की तरह जाने जाते हैं। और यहां पर जैसे दास और नौकर चाकर होते हैं, वहां पर आभियोग जाति के देव भी ऐसे ही होते हैं। और जो सीमा के समीप रहने वाले हैं, पाप बहुल हैं, वे किलविशक कहलाते हैं। जैसे अपने यहां पर साफ सफाई करने वाले, झाड़ू लगाने वाले का जो स्थान है, वैसा ही वहां पर उनका स्थान है। देव पर्याय में भी ऐसे ही सुख और दुख दोनों ही हैं। देव पर्याय को
मनुष्य से श्रेष्ठ कभी नहीं माना गया। इतना अवश्य है कि जब तक हमें मोक्ष नहीं हुआ, अपने पुण्य के फलस्वरूप यदि देव पर्याय मिलती है तो उसे वहां व्यतीत करके और फिर मनुष्य होकर अपने मोक्ष का उपाय करने की सलाह जरूर दी गई है। पर देव पर्याय को जो सम्यक दृष्टि हैं और ऊंची जाति के हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो किलविषक इत्यादि हैं उनको तो वहां पर मानसिक कष्ट बहुत होता है। शारीरिक रूप से वे अत्यंत स्वस्थ और सुंदर होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें बहुत पीड़ा होती है कि एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा और अपना राज चला रहा है और एक वहां पर जहां जूते चप्पल उतारे जाते हैं, देव होने के बावजूद भी वहां उसे अपनी ड्यूटी देना पड़ती है। ये मानसिक कष्ट वहां बहुत होता है। पूर्व योर द्विइंद्रा, जो पहले के दो समुदाय हैं वहां पर दो दो इंद्र होते हैं, यानी भवनवासी और व्यंतरों में जो देव हैं उनमें दो दो इंद्र होते हैं, बाकी सब में ऐसा नहीं है। अब उनके अंदर जो अपने फैमिली और अपनी आकांक्षाएं उनकी पूर्ति का वो किस तरह उपाय करते हैं, इसके लिए एक सूत्र दिया, काय प्रविचारा आ ईशानाद। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव और उससे नीचे के भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव शरीर के द्वारा ही अपने भोग विलास की पूर्ति करते हैं। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, उनके अंदर जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति का भाव आता है वो परस्पर एक दूसरे के स्पर्श मात्र से वे संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी इच्छाएं वासनाएं संतुष्ट हो जाती हैं। उसके आगे के देव हैं वे मात्र रूप देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। उसके और ऊपर जाने पर देव शब्द सुनकर परस्पर एक दूसरे के शब्दों को सुनकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, और उसके आगे के देव तो मन में विचार करने मात्र से संतोष को प्राप्त हो जाते हैं। अलग अलग इनके बारे में डिटेल भी दिया हुआ है, और आगे जो 16 स्वर्ग से ऊपर हैं वे सब प्रविचार यानी काम सेवन और वासना से परे हो जाते हैं। वहां पर देवांगनाएं नहीं होती 16 स्वर्ग से ऊपर। ऐसा नहीं समझना कि उन्होंने कोई महाव्रत ब्रह्मचरी महाव्रत धारण कर लिया है, ऐसा नहीं है। स्वतः वहां पर उनके अंदर इस तरह की कोई आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती है। इतना ही यहां इसका अर्थ है। सानत कुमार और माहेंद्र जो हैं वहां के स्पर्श मात्र से संतोष को प्राप्त करते हैं देवी देवता। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, इन 4 स्वर्गों में मात्र रूप देख करके तृप्ति हो जाती है। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार 12वें स्वर्ग तक वहां के देव शब्द सुनकर के ही सुख प्राप्त कर लेते हैं, और ऊपर के 13, 14, 15, 16 आनत प्राणत आरण अच्युत, इन 4 स्वर्गों के देवी देवता परस्पर मन में स्मृति मात्र से संतोष प्राप्त कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। सभी देवियां दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होती हैं, और आगे के ऊपर के देव दूसरे स्वर्ग तक आकर अपने अपने अनुरूप उनको ऊपर के स्वर्गों में ले जाते हैं। ये वहां की अपनी एक व्यवस्था है। हम देखें कि जो 10, 8, 5 और 12 भेद कहे गए थे वो कौन कौन से हैं। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तनितो दधि दीप द्वीप कुमारा। भवनवासी देवों में भी जो 10 भेद हैं वो हैं असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। ये 10 भेद हैं। इसमें से जो असुर कुमार हैं वो तो उनके भवन बने हुए हैं रत्न प्रभा जो पृथ्वी है उसके पंख भाग में, और शेष जो 9 देव हैं वो सब जो है खर भाग के ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़ करके बीच के पोर्शन में रहते हैं। ये भवनवासियों के निवास हैं। भवनवासियों के भवन, भवनपुर और आवास, ऐसे रहने के 3 प्रकार के स्थान हैं। रत्न प्रभा में स्थित तो भवन है, वहां भवनवासी देव निवास करते हैं। जो द्वीप समुद्रों के ऊपर उनके निवास हैं उनको भवनपुर कहते हैं,
और जो तालाब, वृक्ष या पर्वत के ऊपर वे अपने निवास रहने के बना लेते हैं, उनका नाम आवास है। भवन, भवनपुर और आवास, ये 3 प्रकार के उनके निवास स्थानों के नाम हैं जिनमें भवनवासी रहा करते हैं। भवनवासी देवों के भवनों की टोटल संख्या कितनी है? तो 7,72,00,000 उनके भवन हैं, जिसमें सभी में एक एक जिनालय है। इसलिए अपन जब पढ़ते हैं कि भवनवासी देवों के संबंधी कितने अकृत्रिम जिनालय हैं, तो 7,72,00,000। एक एक भवन में एक एक जिनालय, और एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। सभी अकृत्रिम जिनालय में ऐसी ही रचना है। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। किन्नर जाति के व्यंतर देव, किम पुरुष जाति के महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस, भूत जाति और पिशाच जाति के व्यंतर होते हैं। सामान्य रूप से भूत और पिशाच ऐसे 2 शब्द अपने सुनने में आते हैं, और अपन ने एक कल्पना कर रखी है उनके बारे में, उनके रूप के बारे में, लेकिन वो अपनी कल्पना मिथ्या है। वो पता नहीं संस्कारवश या कि वातावरण की वजह से, और वैसी अपन ने कल्पना कर रखी है कि भूत एक तरह का डायग्राम, टेढ़ा मेढ़ा, पैर पीछे और दुनिया भर की चीजें उसके साथ अपन ने जोड़ दी हैं। अपन को सावधान रहना चाहिए, अपने मन में इस तरह का मिथ्या विचार भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सभी देव, चाहे वे व्यंतर जाति के भी क्यों न हो, उत्तम समचतुरस संस्थान वाले अत्यंत सुंदर होते हैं। ये बात अलग है कि वे चाहें तो अपनी विक्रिया या अपना रूप खोटा बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली वे अत्यंत सुंदर होते हैं। और भूत नाम का कोई देव नहीं होता, ये तो उनकी अपनी पूरी जाति का नाम है। पिशाच उनकी अपनी जाति का नाम है। गंधर्व उनकी अपनी जाति का नाम है। ये इस तरह से 8 प्रकार के व्यंतर हैं, और इन व्यंतरों के स्थान चूंकि असंख्यात हैं, इसलिए इनमें जिनालय भी असंख्यात ही हैं, जो कि अकृत्रिम हैं। इस तरह भवनवासी और व्यंतरों की चर्चा हुई। ज्योतिष मंडल जो अपन को दिखाई पड़ता है, उसके लिए भी कुछ थोड़ी सी चर्चा आचार्यों ने सूत्रों के माध्यम से की है, और इनकी डिटेल्स भी अलग ग्रंथों में मिल जाते हैं। हम अगर देखें तो जो ज्योतिष मंडल आज वर्तमान में कॉस्मोलॉजी के नाम से और हम जानते हैं, उससे हमारे जैन आगम में जो ज्योतिषी देवों के विमानों की चर्चा की गई है, वो बहुत कुछ हद तक मिलती जुलती है। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। जो ज्योतिषी देव हैं वे 5 प्रकार के हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, स्कैटर्ड, फैले हुए दिखाई पड़ते हैं जितने ये तारे, वो सब प्रकीर्णक तारे कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के उनके विमान हैं, और उसमें ज्योतिष के जाति के देव रहा करते हैं। क्योंकि ये हमेशा इनका शरीर और इनके विमान दोनों एनलाइटेड होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं, प्रकाशमान होते हैं, इसलिए इनको ज्योतिष्क कहा जाता है। अपना जो सी लेवल है, वहां से अगर अपन काउंट करें तो 790 योजन ऊपर जाकर के तारे शुरू हो जाते हैं, और 800 योजन पर सूर्य है, और 880 योजन पर चंद्रमा है। सूर्य पहले है, चंद्रमा उसके बाद है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु और केतु के विमान है। राहु चंद्रमा से नीचे है और केतु सूर्य के ऊपर है, और 6-6 महीने में इनके द्वारा ही अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र दोनों को ये ढक लेते हैं, इसलिए ग्रहण की स्थिति बनती है, थोड़ी बने या कि पूरी बने। इसके बारे में डिटेल अगर अपन पढ़ना चाहें तो तिलोय पन्नति और त्रिलोक सार में पढ़ सकते हैं, तो अपने को मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ भी जैन आचार्यों ने, जैन मनीषियों ने
इन सब बातों को बहुत सूक्ष्म रूप से जान करके और लिखा है। चंद्रमा से ऊपर नक्षत्र हैं 4 योजन ऊपर, यानी 884 योजन सी लेवल से। बुध उससे भी 4 योजन ऊपर है, शुक्र उससे 3 योजन ऊपर है, उससे 3 योजन बृहस्पति है, और उसके 3 योजन ऊपर जाकर के मंगल है, और फिर अंत में 900 योजन की ऊंचाई पर सी लेवल से शनि है। इस तरह 110 योजन की पूरी एक नेबुला है, आज की भाषा में जिसको निहारिका कहते हैं, जिसको आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं। ठीक वैसी ही जैन आगम में भी 110 योजन सी लेवल से और सुमेरु पर्वत के 1121 योजन दूर हट करके, सुमेरु पर्वत ये है तो उससे 1121 योजन दूर हट करके और 110 योजन के उसमें, और पूरी ज्योतिष के देवों के विमान हैं जिनका कि संचार होता रहता है। और उसके लिए भी अलग से एक सूत्र दे दिया, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो ड्रीलोके। इस मनुष्य लोक में 2.5 द्वीप में जो ज्योतिष के विमान हैं वे गतिशील रहते हैं और मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ये बात बिल्कुल जुदी है कि वर्तमान का विज्ञान सूर्य और चंद्र को, इन दोनों को घूमता हुआ स्वीकार नहीं करता, पृथ्वी को घूमता हुआ स्वीकार करता है। सवाल 2 तरह के साइंटिस्ट के हैं। एक साइंटिस्ट दोनों में से किसी एक को तो रोटेट मानता ही है, मूवेबल दोनों में से एक को मानना पड़ेगा। पृथ्वी को मूवेबल मानेंगे तो सन को स्टेबल मानना पड़ेगा, सन को स्टेबल मानेंगे तो पृथ्वी को, सन को मूवेबल मानेंगे तो पृथ्वी को स्टेबल मानना पड़ेगा। जैन मनीषी पृथ्वी को स्थिर, सूर्य और चंद्र को घूमता हुआ मानते हैं। वर्तमान का विज्ञान, और वो भी बिल्कुल वर्तमान का, क्योंकि पहले के जो साइंटिस्ट हैं वे भी पृथ्वी को स्थिर और सूर्य चंद्र को घूमता हुआ मानते थे इस मध्य लोक, इस 2.5 द्वीप में। लेकिन जैन दर्शन की वह मान्यता उतनी प्रचलित नहीं है जितनी की विज्ञान की मान्यता प्रचलित है। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज ज्यादा प्रचलित है। वास्तविकता प्रचार प्रसार से कोई ताल्लुक नहीं रखती है। इसलिए कल के दिन हो सकता है, संभावना है कि विज्ञान भी इसी बात को फिर से कहे। कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं आएगा, कैलकुलेशंस दोनों के ठीक आएंगे। आप एक को मूवेबल और एक को स्टेबल मानेंगे। जितने भी कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो सब यहीं बैठे बैठे कैलकुलेट किए गए हैं। इसलिए इस बारे में और बहुत कंट्राडिक्शन जैसा मालूम पड़ता है, बहुत विरोधाभास जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन विरोधाभास है नहीं। विरोध अपनी छोटी सी बुद्धि होने की वजह से उपजता है। अगर हमें वास्तव में पूरा ज्ञान हो तो कहीं कोई भी विरोध या अवरोध, दोनों ही चीजें संभव नहीं है। बहुत गौर से इन चीजों को अगर अपन विचार करें तो बहुत समानताएं इसमें मिलती हैं। ये बात हमें अपने मन में बना करके फिर चलनी चाहिए, क्योंकि मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं। एक पूरी किताब है कॉस्मोलॉजी ओल्ड एंड न्यू, G.R. जैन की। कभी आपको अवसर मिले तो उसको पढ़िएगा, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें जो साइंस के हिसाब से प्रूफ की गई हैं, जो कि जैन दर्शन से मिलती जुलती हैं। जैसे कि जम्बू द्वीप के लिए 2 सूर्य और 2 चंद्रमा जैन आगम में लिखे हैं। साइंस में जो कॉस्मोलॉजी है उनका भी मानना है कि ये जो सूर्य आज आया था ये कल नहीं आएगा, परसों आएगा, कल तो कोई और दूसरा सूर्य आएगा, फिर ये रिपीट करेगा अगले दिन। 1 दिन के इंटरवल से ये आता है, और उनको उन्होंने नाम अलग दिए हैं। ये बात बिल्कुल जुदी है। और मजा ये है कि जैन दर्शन में तो सिर्फ 2.5 द्वीप में इनको घूमता हुआ बताया है, गमनशील, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर तो बहिरवस्थिता, तत्कथा काल विभागा बहिरवस्थिता। ये जो गतिशील ज्योतिष मंडल है, उस ज्योतिष मंडल की वजह से ही इस 2.5 द्वीप में काल का विभाजन होता है, दिन और रात होती है। वरना जहां पर ये स्थिर हैं वहां पर इस तरह के दिन और रात की कोई कल्पना नहीं है। हमेशा दिन और रात का भेद देवों में नहीं रहता, नरकों में हमेशा अंधेरा ही रहता है, और इस मध्य लोक में
मध्यलोक में भी दिन और रात का भेद सिर्फ 2.5 दीप में है, उसके बाहर ये स्थिर रहते हैं, इसलिए वहां दिन रात का भेद नहीं होता। अगर ये गमन करते हैं तो ही दिन और रात का भेद संभव है। मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देवों के विमान स्थिर हैं। इस तरह ज्योतिष मंडल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके आचार्य भगवंतों ने अपनी बात कह दी। असल में जितना जैन दर्शन में प्रयोजनभूत तत्व को जानने पर जोर दिया गया है, उतना अप्रयोजनीय चीजों को जानने पर जोर नहीं दिया गया। आत्म कल्याण के लिए 7 तत्वों का श्रद्धान, ज्ञान और तदनुकूल आचरण ही पर्याप्त है। बाकी तो जिसका जितना क्षयोपशम है उसके माध्यम से वो जाने तो जाने और अपन विचार करें कि यह जो हमारे पास आज वर्तमान में ज्ञान है वो कितना है। जैसे एक समुद्र में एक बूंद, हम उतने में भी देखें कि कितना सूक्ष्मता से इन सब चीजों का विचार किया गया है। काश हमारे पास अगर पूरा द्वादशांग आज उपस्थित होता, तब तो फिर हम से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं होता। एक फॉरेनर ने लिखा कि उमा स्वामी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन जैनिज्म। जैन धर्म में पहले वैज्ञानिक उमा स्वामी हुए हैं। ये बात एक विदेशी के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा कही गई। हमें इसको सुनकर अपने ऊपर गौरव होना चाहिए। मैं बीच बीच में ये बातें इसलिए कहता हूं ताकि हम इन चीजों को ये समझ करके ना पढ़ें कि अरे ऐसे ही है, ये तो सब लिखा हुआ है। ऐसा हमारे मन में जरा भी भाव ना आए। हम हर साल पढ़ते हैं और हर साल पढ़कर एक तरफ रख देते हैं। हमारे मन में इस तरह का कोई इंप्रेशन नहीं बनता कि सचमुच ये बातें भी हमारे यहां पर लिखी गई हैं, इनका भी कोई ना कोई औचित्य है। इसलिए जब जब भी अपन इन अध्यायों को पढ़ें, इनकी व्याख्या सुने, तो अपने भीतर श्रद्धान को टटोलें कि हमारा श्रद्धान और अधिक मजबूत होना चाहिए कि प्रयोजनभूत तत्व के अलावा इन सब चीजों के बारे में भी आचार्य भगवंत कितना ज्ञान रखते थे। आज तो प्रयोगशाला में प्रयोग करके और ज्ञान हासिल किया जाता है, लेकिन ये सारी बातें किसी प्रयोगशाला में नहीं, ये तो अपने जीवन में निर्मलता हासिल करके जो ज्ञान प्राप्त किया, चुपचाप आंख बंद करके इन सब चीजों को जान लिया गया है। ये कहीं प्रयोग करके और जानी गई चीजें नहीं हैं, दिव्य ज्ञान के द्वारा जानी गई चीजें हैं। इन पर विश्वास ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रयोग कितने परिवर्तनशील होते हैं ये सभी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि डाल्टन ने जब परमाणु की परिकल्पना की तो कहा कि अनडिवाइजेबल द अल्टीमेट पार्टिकल इज द एटम, और वो परिभाषा आज भी बनी हुई है। लेकिन एटम जो उस समय खोज लिया गया था, वो एटम भी डिवाइड हो गया। जैन दर्शन की परिभाषा आज भी ज्यों की त्यों है, अनडिवाइजेबल अल्टीमेट पार्टिकल इज द एटम, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा अंतिम मूल कण परमाणु है। हम आज भी अपनी बात पर स्थिर हैं और विज्ञान बदलता चला जाता है। इसलिए हमने यहां तक ज्योतिष मंडल की बात की। वैमानिका, चौथा जो निकाय है, चौथा जो समूह है, वो वैमानिक देवों का है। चूंकि ये विमान में रहते हैं इसलिए वैमानिक कहलाते हैं। यहां वहां सब जगह विचरण करते रहते हैं, इसलिए व्यंतर कहलाते हैं। भवन, भवनपुर और आवास बनाकर रहते हैं, इसलिए भवनवासी कहलाते हैं। इनके नाम भी, और चमकदार विमानों में रहते हैं, इसलिए ज्योतिषी कहलाते हैं। इनकी संज्ञाएं एकदम सार्थक हैं। कल्पोपन्ना कल्पातीताश, वैमानिक जो समुदाय है वो 2 भागों में विभाजित है। एक जहां की इंद्र सामानिक इत्यादि की कल्पना है, वे कल्पोपन्न वैमानिक देव कहलाते हैं। और जहां इंद्र सामानिक इत्यादि की कल्पना नहीं है, सब अहमिंद्र हैं, सबका समान कैडर है, जहां ऊंचे नीचे का कोई भाव नहीं है, वे सब कल्पातीत वैमानिक देव कहलाते हैं। ऊपरी ऊपरी इनके विमान ऊपर ऊपर हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगी समझते समय। ऊपर ऊपर किस तरह से हैं, ये संरचना दी है। से जो बात समझने की है वो ये है, आज के वर्तमान समय में बहुत मुश्किल है कि लोग देवों की उपस्थिति को स्वीकार करें। लेकिन भले ही विज्ञान इसे माने न माने, अभी लेटेस्ट पैरासाइकोलॉजी
परामनोविज्ञान विकसित हुआ है। परामनोविज्ञान का कहना है कि घोस्ट यानी भूत जाति के लोग भी हुआ करते हैं, वे अदृश्य होते हैं, उनका शरीर हमें जब तक वे न दिखाना चाहें तब तक हम नहीं देख सकते। हालांकि उनका शरीर बहुत सुंदर होता है। उड़न तस्तरी की चर्चा आती है, कभी आप इसके बारे में पढ़िएगा। यूएफओ, अनडिफाइंड आकाशीय तस्तरियां जो हैं यूएफओस, उनके बारे में भी उनके जो लोग उसमें से गिरे एक बार और वो जो निकले, उनकी साइज, उनका ऑर्नामेंटेशन, वो सारी चीजें ऐसी मालूम पड़ती हैं कि ये देव ही हैं। संभव है कि वे विजयार्थ की श्रेणी में रहने वाले विद्याधर हों और बर्मुदा ट्रायंगल के आसपास उन्होंने अपना पूरा एरिया डिफेंस करके रखा है। कोई अगर खोज करने जाए तो वहां उसका विमान वापस नहीं आता। अचानक कहीं चला जाए तो विमान वापस आ जाएगा। आप खोज करने गए तो न जहाज और न विमान कोई भी नहीं आ पाता है, वहीं से उड़न तस्तरियां आती हैं। मेरा आशय ये है कि ये सब चीजें धीरे धीरे को आकर के प्रकट होंगी, पर हमारे आचार्य भगवंतों ने जो कहा है वो हमें उस पर श्रद्धा करना चाहिए। ये सब चीजें हैं और जब हमारे सामने आती हैं तो हम चमत्कृत होकर के रह जाते हैं। ये तो ऐसा पंचम काल है जिसमें अच्छे प्रकार के देव तो आएंगे नहीं, वैमानिक देव तो आएंगे नहीं। विद्याधर भी जो है मनुष्य हैं, लेकिन रिद्धि प्राप्त आर्य हैं वो लोग भी हमारे बीच नहीं आते। हम इतने पुण्यवान नहीं हैं। आते भी हैं तो व्यंतर और भवनवासी जाति के देव ही आते हैं, और वे ही जो है यहाँ पर अपन देखेंगे लिखा हुआ है कि वास्तव में तो देवादि देव अर्थात इन देवों के द्वारा जो पूज्य हैं, ऐसे वीतरागी भगवान ही सच्चे देव हैं। लेकिन वर्तमान समय में इन वीतरागी सच्चे देवादि देव रूप देव को लोग उतना महत्व नहीं देंगे जितना कि भवनवासी और व्यंतर देवों की भी पूजा करेंगे, क्योंकि उनके भीतर श्राप और अनुग्रह की शक्ति होती है। पर हम उस समय भूल जाते हैं कि अपने पाप के उदय में तो भैया सगो भैया भी पराव हो जात, और पुण्य का उदय होवे तो शत्रु भी हमारा सहाय हो जाता। लेकिन जब विपत्ति आती है तो इन्हीं व्यंतर देवी देवताओं को लोग और पूजने लगते हैं, वीतरागी भगवान को भूल जाते हैं। हमें इस अध्याय से ये बात सीखनी चाहिए कि जितने भी ये व्यंतर और भवनवासी भूत पिशाच गंधर्व इत्यादि हैं, वे भी अपना संसार भोग रहे हैं। हम जैसे अपना संसार भोग रहे, ऐसे ही उनके भी संसार का सब सुख दुख लगा, उनके भी गृहस्थी लगी हुई है। और अपने तो फिर भी सुविधा है कि एक ही विवाह होता, उनके तो बिन्ने चाहें तो भी 32 जो है उनके देवांगनाएं होंगी, उनके साथ वे अपने ये बात अलग है कि आनंद पूर्वक वे रहते हैं। उनके धीरे धीरे कषाएं भी ऊपर ऊपर मंद होती जाती हैं। हमने देवों के बारे में या तो बहुत अधिक अपने अंदर इस तरह बना रखा है कि बहुत बड़ी चीज है देव होना, और या फिर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि देव से ज्यादा निकृष्ट तो कोई नहीं है, वो तो पुण्य के फल में मिलने वाली विष्टा के समान है। ऐसा भी कहना शुरू कर दिया। देखो, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानो, न अतिरंजित करो और न उसके लिए निंदित करो। देव हैं, वो भी एक जाति है, वो भी एक गति है, वे अपने हिसाब से। और देखो, ग्रैवियक से ऊपर के तो सब देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं नियम से, और ग्रैवियक में भी जाने वाले मुनि महाराज के अलावा कोई नहीं होते हैं। और ग्रैवियक में भी जे न समझो कि सबरी मिथ्या दृष्टि की संख्या अल्प है, वहां भी ग्रैवियक में सम्यक दृष्टि की संख्या बहुत है। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सुलह उपजावे, तैते चय नर जन्म पाए मुनि भय सो जाओ। सो ऐसा भी स्वर्ग है जहां से हम थोड़ी देर वहां विश्राम करके अपने व्रत नियम संयम पालन करने के लिए पुनः आ सकते हैं। इसलिए जैसा देवों का वर्णन है वैसा विश्वास करना चाहिए। भूत पिशाच इत्यादि भी होते हैं, आप मानो तो और न मानो तो, लेकिन उनकी उपस्थिति है तो वो हमें दिखाई भले ही नहीं पड़े। ऐसे ही ज्योतिष मंडल के बारे में भी है कि ज्योतिष मंडल हमारे से मेल नहीं खाता है, तो भैया कबो मिलावे की कोशिश करी होए तो मेल खाए।
हैं सूर्य और चंद्र। आज आप आश्चर्य करेंगे, मैं कुछ बातें हैं आपको थोड़ी सी बताऊं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिकॉर्डिंग, आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। आज की साइंस ये मानती है कि बहुत बड़ी आकाश गंगा है जिसमें कि असंख्यात सूर्य और चंद्रमा हैं जिनको कि विज्ञान नहीं खोज पाया है। 2 सूर्य और 2 चंद्रमा जो जम्बू द्वीप के लिए कहे गए हैं, विज्ञान ने धीरे से मान लिया है, ये कह करके कि जो सूर्य कल आया था वो अब कल नहीं आएगा, वो परसों आएगा, दूसरा सूर्य आता है। 2 ही चंद्रमा हैं जो इसके लिए आप आश्चर्य करेंगे। सुमेरु पर्वत के बीचों बीच तो ये विदेह क्षेत्र है, उसके इस बॉर्डर पर नील पर्वत है, इधर निशत पर्वत है। जब सुमेरु पर्वत के नील की तरफ से और इधर निशत के इस तरफ 2 सूर्य, एक उधर स्थित है एक इधर स्थित है, यहां से चलता है तो पूरा विदेश क्षेत्र एनलाइटेड होता है। उस समय ऐरावत और भरत क्षेत्र में कोई लाइट नहीं होती है 12-12 घंटे तक, जैसा भी सिस्टम है। फिर जैसे ही ये वाला सूर्य निशत पर्वत पर आता है और वो नील पर्वत पर पहुंचता है तो उधर पूरा ऐरावत एनलाइटेड होता है, इधर निशत की आभा चूंकि लाल रंग की है इसलिए पूरा एनलाइटेड भरत क्षेत्र हो जाता है। हमें समझना चाहिए हमारे यहाँ पर भी ये सारी व्यवस्था दिन और रात की, सूर्य चंद्रमा की व्यवस्थित है ज्योतिष मंडल की। धीरे धीरे वो सब चीजें विज्ञान समझेगा, खोजेगा। और आश्चर्य तो यही होता है कि अनंत कह रहे हैं वो कि जो चंद्रमा हैं ऐसे ऐसे अनंत हैं। हमारे यहाँ भी तो यही कहा हुआ है, पूरे 2.5 द्वीप के लिए 132 सूर्य हैं, 132 चंद्रमा हैं, 11,616 नक्षत्र हैं और 11,616 ग्रह हैं और 3696 नक्षत्र हैं। ये इतनी संख्या 2.5 द्वीप के लिए है। और 2.5 द्वीप के बाहर, ये तो 2.5 द्वीप में जो सूर्य चंद्र हैं वो घूमते हैं, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर के सूर्य चंद्र स्थिर हैं। जो आज अपन कहते हैं ना साइंस में कि भैया सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है, तो हम भी कहते हैं कि हाँ सूर्य नहीं घूमता। कहाँ नहीं घूमता? 2.5 द्वीप के बाहर नहीं घूमता, 2.5 द्वीप के भीतर तो घूमता है। 2.5 द्वीप के भीतर के सूर्य चंद्रमा तो मेरू की प्रदक्षिणा करते हैं, बहिरवस्थिता, उसके बाहर के नहीं करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब तक ईसाईयत नहीं आई थी उसके पहले टॉलमी नाम के साइंटिस्ट हुए हैं। ईसा से पहले उस समय तक पृथ्वी स्थिर और सूर्य को घूमता हुआ माना जाता था। चूंकि बाइबल के खिलाफ ये बात थी इसलिए गैलीलियो से मजबूर करके और उसे ये कहलवाया गया था कि ये कहो कि पृथ्वी घूमती है, सूरज स्थिर है। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ गणित के कैलकुलेशंस के लिए ये पूरा सिद्धांत पश्चिम के लोगों ने प्रतिपादित करके आज की किताबों में फैला के रखा है। ओरिजिनली तो जो जैन दर्शन में लिखा या बौद्ध दर्शन में या कि वैदिक दर्शन में, तीनों में यही बात लिखी हुई है कि नहीं सूर्य घूमता है, पृथ्वी तो स्थिर है। लेकिन अब चूंकि गुलामी रही 200 साल तक, उतरन पैरवे को हाँ वही कहते हम तो हिंदी में कि उतरन पैरवे की आदत रही, जो कचून ने कह दी सो चुपचाप बाबा वाक्य प्रमाणम, सुबह तो मान लो, अपनो ओरिजिनल जो है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। और तर्क वितर्क करने के लिए बहुत तैयार हैं आज के जो थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं, उनको तर्क वितर्क तो बहुत आता है, लेकिन श्रद्धा से ये बात नहीं हो पाती हमारे भीतर कि अरे नहीं, हमारे आचार्य हमें बुद्धू थोड़ी बनाएंगे। जिन्होंने हमें प्रयोजनभूत तत्व को तो 100 टन सही बताया, वे इस अप्रयोजनभूत बातों को झूठा बताएंगे क्या? नहीं, जिन्होंने हमारे कल्याण का मार्ग सच्चा बताया है वो इन सब बातों को भी जैसा अपने दिव्य ज्ञान से जानते वैसा। इसलिए हमें इन सब चीजों को मैं ये इसलिए बता देता हूं कि आजकल बहुत जल्दी चमत्कृत हो रहे हैं विज्ञान के द्वारा। तो उतना विज्ञान तो हम लोग जो है अगर थोड़ा सा पढ़ें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और हमारे सब जैन दर्शन से मिलती, हमें तो इस बात का बहुत गौरव है। हम तो लेटेस्ट से लेटेस्ट रोज जो है नई नई चीजें आती हैं और उनको टैली करते रहते हैं धर्म से और मजा लेते रहते हैं कि हाँ ठीक आप करते रहो। हमें गौरव है कि आप अंततः हमारी बात का सपोर्ट करते हैं। आप आज खोजते हैं और हमारा सपोर्ट होता चला जाता। आज तक कोई भी चीज जैन दर्शन में जो कुछ भी लिखा है उसके विपरीत जाकर के नहीं हुई। 5वां अध्याय पढ़ करके तो आप और अधिक चमत्कृत होंगे, होना भी चाहिए। चमत्कृत मतलब गौरवान्वित होना चाहिए कि हाँ हमारे पास
सारी जानकारी है। पर क्या करें, हमने अजीब तत्व और इन सब के बारे में जानने नहीं चाहा। हमने अपने आत्मा के अलावा बाकी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए ही नहीं। हमने कहा ये तो सब जान लो, इसको जान लोगे और अपने आत्मा को नहीं जान पाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जब बाबा जी बड़ी बारीक चर्चा होती थी वर्णी जी के पास में, और जब समझ में नहीं आती तो क्या कहते, ए भैया जान वेखो 3 लोग डरो, सो जब चाहे जब जानत रहियो, मनो आवे कर वेखो 3 ही बातें हैं, राग द्वेष मोह न करो। जान वेखो 3 लोग डरो, सो जब चाहे जानत रहियो, मनो आवे करने क्या है, कहते राग द्वेष मोह न करो। और जो व्यक्ति राग द्वेष मोह न करेगा उसको तो 3 लोग केवल ज्ञान में हंसता मलकवत ऐसे झलक जाएंगे। यही सच्चा उपाय है। इन चीजों को अपन इसी दृष्टि से पढ़ें। अब देखिएगा, स्थिति प्रभाव सुख दुतिलेशा विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तो अधिका। ये जो वैमानिक देव हैं जिनका वर्णन चल रहा है, जहां तक इंद्र सामान्य इत्यादि का विभाजन है वो कल्प कहलाते, स्वर्ग उसके ऊपर कल्पातीत हैं। इन सब में किस तरह की व्यवस्था होती है, तो इनकी स्थिति जो है ऊपर के देवों की बढ़ती जाती है। ड्यूरेशन, जो लाइफ इनका स्पान है वो ज्यादा बढ़ता चला जाता है, इनका प्रभाव बढ़ता जाता है। शाप और अनुग्रह करने की शक्ति का नाम प्रभाव है, ये बढ़ता चला जाता। इनका सुख, इंद्रियों के सुख इनको जो है कंफर्ट, बहुत अच्छे सुख की सामग्री इनको मिलती चली जाती, सुख बढ़ता जाता। ऑर्नामेंटेशन जितनी भी इनकी द्युति है, इनकी आभा है, वो बहुत बढ़ती जाती। अच्छा, देवों में एक चीज जरूर है कि ये लोग आपस में एक दूसरे की आभा देख के समझ जाते हैं कि इसकी आभा मेरे से ज्यादा है, इसका मतलब है इसने मेरे से ज्यादा पुण्य किया है, धर्म किया है। और फिर वो अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अरे मैंने जो है पापों से विमुक्त नहीं हुआ था, ये व्यक्ति पापों से विमुक्त होकर यहाँ आया है, इसलिए इसको इतनी आभा मिली। तो सम्यक दृष्टि होता है तो ईर्षा नहीं करता, मिथ्या दृष्टि होता तो ईर्षा करके और झूठता है। अपने बुंदेलखंड में कहते देख देख के कुड रहे, ऐसे ही वहां पर भी है। उनको शरीर की कछु तकलीफ नहीं है, उनको मानसिक पीड़ा बहुत होती है। मिथ्या दृष्टि देवों के लिए वहां पर भी इस द्युति को देख करके, आभा को देख करके, अरे इनका शरीर हमसे ज्यादा एनलाइटेड है। अच्छा, और ये देव जो है उपवास सैया पर बिल्कुल विथ ऑर्नामेंटेशन, पूरी सजावट, मुकुट और वस्त्र सहित उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं समझना जैसे अपन उत्पन्न होते फिर बाद में कपड़े इत्यादि पहनते, नहीं। उनका तो ज्यों का त्यों पूरा शरीर, और कुमार अवस्था में जैसे 16 वर्ष का कोई नवयुवक है वैसे जो है खड़े, और पूरे जीवन ऐसे ही रहते हैं, इसलिए इनको कुमार कहते हैं। इनकी वृद्धावस्था नहीं आती, जीर्ण शीर्ण झुर्णी वाला शरीर नहीं होता है, ये विशेषता है। लेशा विशुद्धि, इनकी लेशाएं भी पवित्र होती चली जाती हैं। पीत से पद्म, पद्म से शुक्ल लेशा, परम शुक्ल लेशा ऊपर बढ़ती जाती। इंद्रिय के विषय भी इनको अच्छे मिलते हैं, और इंद्रिय के विषयों की सामर्थ्य भी इनकी बढ़ती चली जाती है। अवधि ज्ञान की सामर्थ्य भी इनकी और अधिक बढ़ती चली जाती है। ये सब चीजें तो बढ़ती हैं, लेकिन अब मजा देखना कौन सी चीज घटती है। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। इस सूत्र से मालूम पड़ता है देवों की वास्तविकता कि जितने बड़े देव होंगे उतने ज्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की चेष्टा कम करेंगे। जितना बड़ा आदमी होता, बड़ा मतलब जितना वजनदार आदमी होता है, ज्यादा उपद्रवी नहीं होती, क्या बोलते भगवान होते, चंचलता नहीं होती। कहते यही स्थिति इनमें है। इनके वजनदार आदमी जितने ज्यादा बड़े ऊंचे देव हैं, ज्यादा आगमन नहीं करते, वे अपने आप में संतुष्ट हैं, जहां हैं वहीं पर आनंद से रहते हैं। और हालांकि देखना, इनमें गमन करने की सामर्थ्य ज्यादा है, ये अधिक दूर तक गमन कर सकते, लेकिन कम से कम गमन करते हैं। शरीर की इनकी हाइट जो है वो घटती चली जाती है। सबसे बड़े देव की हाइट कितनी होती पहले स्वर्ग में? 10.5 फीट की, 7 हाथ की। 7 हाथ मतलब लगभग 10.5 फीट। और सरवार सिद्धि तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 1 फीट, मतलब सिर्फ 1 हाथ 1.5 फीट के लगभग हाइट रह जाती है। हाइट कम होती चली जाती, लेकिन सुंदरता बढ़ती चली जाती। परिग्रह भी कम होता चला जाता। परिग्रह का अर्थ यहां पर मूर्छा लेना। वैसे तो इनकी संपत्ति और वैभव बहुत बढ़ जाता है, सो बाहर का वैभव नहीं कहलाता परिग्रह, भीतर की मूर्छा परिग्रह कहलाती। तो कहते हैं इनका बाह्य वैभव तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन भीतर इनके आसक्ति घट जाती है। ये विशेषता है देवों की। और अभिमान भी कम होता। जितना बड़ा देव होगा उसमें उतना कम अभिमान होगा। देखो, अगर हम यहां बैठे बैठे भी देव बनना चाहें तो हमारे भीतर देवतापना कैसे आएगा?
देवतापना आएगा हमारी स्थिरता से, देवतापना आएगा हमारी आसक्ति के कम होने पर, और देवतापना आएगा हमारे अभिमान के कम होने पर। यही तो देवों की विशेषता है। सो ऐसा देवतापना तो आज भी अपन चाहें तो अपने जीवन में यहीं पर भी प्राप्त कर सकते। वास्तव में तो वो तो स्वर्ग नरक है ही। हम अपने जीवन को यहाँ पर भी स्वर्ग और नरक जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। देवों का आहार तो बता ही दिया था, अमृत का आहार होता है। और मजा ये है कि अगर 1 सागर की आयु वाला देव है तो उसको सांस 15 दिन में एक बार लेना पड़ती। ऑक्सीजन की उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, वे अपने आप में बहुत अधिक सक्षम हैं। उनका रेस्पिरेशन जो है वो बहुत इतना सशक्त है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन से भी उनका जीवन चलता रहता है। 1 सागर की आयु वाले देव 15 दिन में एक पक्ष में, 1 सागर के पीछे 1 पक्ष, तो जितने उतने देर बाद वो सांस लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं। इनकी लेशाएं कैसे होती हैं? तो लेशा मतलब होता है कलरेशन, हमारी भाव दशा, भीतर का जो हमारा भाव है वो लेशा कहलाएगा। यहाँ पर देवों के साथ एक चीज और है कि उनका बाहर और भीतर एक जैसा होता है। बाहर का जैसा रंग होगा वैसे ही भीतर उनके लेशा भी होगी। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्री शेषेशु, 2 युगल जो हैं उनमें पीत लेशा होती है। 2 युगल मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा स्वर्ग इनमें। बाकी के फिर चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, नहीं 9वां, 10वां, यहां तक आना चाहिए। 3 युगल, इन युगल में जो है पद्म लेशा होती, उसके बाद शुक्ल लेशा होती है। 4 स्वर्गों तक पीतलेशा है, आगे के 3 युगल मतलब 5वें से 10वें स्वर्ग तक पद्मलेशा है, और फिर उसके बाद अंतिम सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों तक शुक्ललेशा ही होती है। प्राग्रैव्य के व्या कल्पा, ग्रैव्य से पहले पहले के जो 16 स्वर्ग हैं उन्हें कल्प कहते हैं, क्योंकि वहां पर इंद्र सामानिक इत्यादि की कल्पना की गई है। बाकी तो फिर सब अहमिंद्र हैं, वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन 16 स्वर्ग तक तो छोटे बड़े कहलाते हैं। ब्रह्मलोकालया लौकांतिका, ये बहुत स्पेशल चीज है। ब्रह्मलोक में लौकांतिक देवों का निवास स्थान है। ब्रह्मलोक कौन सा है? 5वां स्वर्ग है ब्रह्म, है उस ब्रह्म 5वें स्वर्ग के अंतिम भाग में। लोक, ब्रह्म को भी लोक कहते हैं, 5वें स्वर्ग को लोक कहते हैं। उस लोक के अंत में जो स्थित हैं वे लौकांतिक कहलाते हैं। या कि लोक का अर्थ है संसार, जिनके संसार का अंत निकट है वे लौकांतिक कहलाते हैं। ये लौकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, वहां से सीधे आते हैं मनुष्य होकर के, मुनि बन के, और मोक्ष चले जाते हैं। ये इनके देवों के ऋषि कहलाते हैं, देवर्षि इनको कहते हैं। देवों के द्वारा भी ये पूज्य हैं, और हमेशा नहीं आते, ये तो जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो उनके वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए आते हैं कि वाह, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं पूरे जीवन भर। और इतने ही नहीं, जो मुनि महाराज अपने जीवन भर 12 भावनाओं का चिंतन करें और निर्दोष अपने व्रतों का पालन करें, वे ही लौकांतिक देव बन सकते हैं। और किसी के लिए लौकांतिक देव बनने की गुंजाइश नहीं है। इनके नाम दिए हैं सारस्वतादित्य वन्न ऋण गर्द तो तुसिता व्यावाधारिष्टाच। लालच तो नहीं आ रही बनवे की? आ रही हो तो भैया अच्छी बात है। अगर इस प्रकार बनने की मन में आ जावे तो फिर उपाय भी करना पड़ेगा उसका। जब इसको पढ़ने से लालच तो आती, आपको भले ही आए चाहे अपन को तो आती, कि ये जो है ये वाला मिल जाए, इतने ही मिल जाए, अपना लौकांतिक भी हो गए तो बस आएंगे और सीधा मोक्ष चले जाओ। बहुत आसान है, एक भावावतारी होते हैं ये। और इनके नाम सारस्वत हैं, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट, ये लौकांतिक देव हैं। विजयादिशु द्विचर्मा, जो विजयादि हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, पराजित और सर्वार सिद्धि, ये 5 अनुत्तर विमान कहलाते हैं। ये विजयादिक में जो देव हैं वे द्विचरम शरीरी होते हैं, अर्थात 2 बार मनुष्य जन्म लेंगे और वे मोक्ष चले जाएंगे। इतना ही उनका भाव शेष रह जाता है। औपाधिक मनुष्य शेषास तिर्यज्ञो नया, जो उपाध जन्म वाले हैं और मनुष्य हैं, इनको छोड़ दीजिएगा तो जितने संसार के जीव हैं वे सब तिर्यंच में आ गए। उपाध जन्म वाले कौन हैं? देव और नारकी। और मनुष्य को छोड़ दो, वो उपार्जन वाले नहीं हैं, पर उपार्जन वाले देव नारकी और तीसरे मनुष्य, इनको छोड़ दो तो बाकी जितना संसार है वो सब तिर्यंच हैं। एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक भी तिर्यंच होते हैं।
तिर्यंचों का संसार बहुत बड़ा है, देव और नारकी और मनुष्य, और वो के अलावा तो सब तिर्यंच ही हैं। तो इस सूत्र अलग से कहना पड़ा इसके तिर्यंच गति बताने के लिए कि वो 5 जन्म वाले और मनुष्य, इनके सिवाय जितने संसारी जीव हैं वे सब तिर्यंच गति वाले ही हैं। एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक तिर्यंच होते हैं। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण दीप शेषा नाम सागरोपम ते पल्लोपम आर्धहीन मिताहा। अब हम जो है आचार्य भगवंत कहते कि इनकी आयु बताते हैं, अधिकतम आयु और जघन्य आयु दोनों हमें समझ लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को सुख मिले तो कितनों ज्यादा से ज्यादा सुख भोग सकत, और कम से कम कितना सुख भोगने का समय है अपन तो यही जानते। इसमें स्वर्ग में सुख भोगना है तो कितने समय तक, जैसे नरक में दुख भोगना तो भैया 33 सागर तक, ऐसे ही स्वर्ग में सुख भोगते तो 33 सागर तक स्वर्ग भी सुख भी भोगते हैं। अब असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार, ये सूत्र मैंने पढ़ लिया कि नहीं। स्थिति असुर नाग सुपर्ण दीप शेषानाम सागरोपम त्रिपल्योपम आर्धहीन मिताः। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और जो शेष भवनवासी देव हैं उनकी आयु क्रम से 1 सागर, 3 सागर, 2.5 सागर कम होती जाती है, आदि आदि 2 सागर और फिर 3 पल्ल की रह जाती है। ये इनकी उत्कृष्ट आयु है। और सौधर्म ईशान यो सागरोप में अधिके। सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों की कितनी होती, तो कहते 2 सागर से कुछ ज्यादा होती। सानत कुमार माहिंद्र यो सप्त। सानत कुमार और माहिंद्र देखो ऐसा रहता, सौधर्म ईशान, सानत कुमार माहिंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, ऐसे 8 हेतरपी और 8 हेतरपी, ये 16 स्वर्ग हो गए। और फिर जे अपने जैसे जे हड्डी हैं 8 हेतरपी 8 हेतरपी, ये 16, और जो ग्रीवा है सो में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 3, सो ये ग्रीवयक हो गए। और बाकी के जो है जो मुंह है जैसे, तो एक बीच में और 8 आजू बाजू से जो अनुदेश हो गए, और वो के ऊपर 5, एक बीच में और 4 चारी तरफी, सो जो हो गए अनुत्तर। कठिन कचुनिया सब यही में है, और जो ऊपर है सो सिद्ध सिला। समझने के लिए जो हमेशा ध्यान में रहेगा ऐसे ही रहता। अब जी सानत कुमार और महेंद्र, इनकी आयु कितनी रहती, तो कहते इनकी कुछ अधिक 7 सागर रहती। 3 सप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानी तू। और अब जो है इनमें बढ़ा करके, अब हम इस सूत्र का सीधा अर्थ इसमें बढ़ा करके बता देते आपको। सानत कुमार महेंद्र की कितनी हो गई, 7 सागर की। अब जो है अब 3 बढ़ा दो, फिर 7 बढ़ा दो, फिर 9 बढ़ा दो। अब इनको जोड़ करके देखो तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में कुछ अधिक 10 सागर की हो गई। लांतव कापिष्ट में कुछ अधिक 14 सागर की हो गई। शुक्र महाशुक्र में कुछ अधिक 16 सागर की हो गई। शतार सहस्त्रार स्वर्ग में 18 सागर कुछ अधिक हो गई। आनत और प्राणत में 20 सागर कुछ अधिक हो गई। आरण और अच्युत 15वें 16वें स्वर्ग में हो गई कितनी, 22 सागर। तो 16वें स्वर्ग में 22 सागर तक पहुंच गए। अब उसके बाद ग्रैवियक आ गए। तो ग्रैवियक जो 3-3 के बने हुए हैं, तो उसमें एक बढ़ाते जाओ। 22 से तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये सब ग्रैवियक हो गए। ग्रैवियक की अंतिम ग्रैवियक की कितनी, 31 सागर की हो गई। और फिर उसके बाद 9 अन्विष आ गए, सो उनकी आयु 32 सागर, सबकी 32, और 5 अनुत्तर हैं, सो सबकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर की है। बस अपरा पल्योपम अधिकम। प्रथम युगल में जघन्य आयु कितनी है, तो कहते कुछ अधिक 1 पल्ल की है, और बाकी तो परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। बाकी जो पहली जिसकी उत्कृष्ट है सो बाद की वो जघन्य हो गई। जैसे के सौधर्म ईशान की जघन्य आयु तो बता दी, 1 पल्ल कुछ अधिक, और उनकी उत्कृष्ट कितने खती, कहते के कुछ 2 सागर और कुछ अधिक, सुबह 2 सागर और कुछ अधिक। अब जघन्य हो गई सानत कुमार और महेंद्र की, तीसरे चौथे बार ऐसे जो है घटाते चले जाते हैं इस प्रकार। फिर कहते अब नार का नाम चा द्वितीयादिशु। अब जी अध्याय में देवों और सबका वर्णन जीवों का खत्म होने वाला है। सब नार की जीव की बता दी आयु। नार का नाम चा द्वितीयादिशु, नार की जीवों की भी जो पूर्व की उत्कृष्ट आयु बताई थी, सो आगे की वो जघन होती जाती। तो कहते फिर पहले की कैसे मन है, सो पहले की बता देते। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, पहले नरक में अगर कोई की आयु होवे कम से कम तो 10,000 वर्ष की तो आयु रहेगी। सैनिक चक्रवर्ती सैनिक को कितनी मिली, 84,000 वर्ष की। कैसे 84,000 में पंचम काल के 21 और छठे काल के 21, फिर छठे के 21 और पंचम के 21, सो 84,000 वर्ष बीत जाएंगे नरक में। सो सीधे आकर के चौथा काल यहाँ जैसे ही होगा सो पहले तीर्थंकर हो जाएंगे।
कम से कम कितनी हो सकती तो 10,000 वर्ष, और ज्यादा से ज्यादा पहले नरक की आयु कितनी, 1 सागर की होती है। भवनेषु चा, कहते 10,000 वर्ष की तो भवनवासी देवों की भी जघन्य आयु है, और व्यंत्राणाम चा, व्यंत्रों के भी 10,000 वर्ष की जघन्य आयु है। परापल्योपम अधिकम, उत्कृष्ट कितनी है तो कहते कुछ अधिक, और पल्य के पल्योपम प्रमाण है। ज्योतिष का नाम चा, ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक पल्य प्रमाण है। तदस्त्र भागो परा हैं, और जघन्य स्थिति जो है उनकी ये तो उत्कृष्ट हो गई, और जघन्य स्थिति क्या है, उत्कृष्ट की 1/8। तदस्त्र भागो परा, अपरा मतलब जघन्य, तो उत्कृष्ट जितनी है उसकी 1/8 कर दो तो वो जघन्य हो जाती है। इस प्रकार ज्योतिषी देवों का भी हिसाब बना दिया, भवनवासी व्यंतर नारकी सब हो गए। अब कहते लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमानी सर्वेशाम, जितने लौकांतिक देव हैं उनकी आयु तो 8 सागर की है, इनके उत्कृष्ट और जघन्य का भेद नहीं होता है। बस इस प्रकार से देवों के बारे में अपन ने आसानी से जान लिया। अब अगर बनवे की गुंजाइश हो तो वैसा उपाय करेंगे, लेकिन बने तो अपन सम्यक दृष्टि बने। उसमें कहते कि सम्यक दर्शन के साथ अगर देव पर्याय प्राप्त होवे तो आकर के अपना शीघ्र कल्याण करने का अवसर मिल जाता है। ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।